So next we are going to study about connective tissue. So what do you see? You see something very interesting and kind of scary too. So don't be scared, this is your blood. Okay, inside your body this is blood. RBCs you are seeing. Okay, due to RBCs hemoglobin is present, and that is why blood is red in color due to presence of hemoglobin iron oxide. Okay, so blood, why are we talking about blood? Because blood is a kind of connective tissue. एंड वाई इट इज़ कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू? बिकॉज ब्लड का फंक्शन क्या होता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट्स जो ग्लूकोज है, फूड है, गैसेस हैं और वेस्ट मटेरियल है या हार्मोन्स हैं, ये सबको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रहा है. सो इट इज़ कनेक्टिंग ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, दैट इज़ वाई इट इज़ कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, इसमें RBCs होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, WBCs वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, है ना. तो ये पार्ट्स होते हैं ब्लड के. इसके अलावा प्लाज्मा के ही अंदर ये तीनों काइंड्स ऑफ सेल होती है, RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स. सो प्लाज्मा मेनली प्रोटीन्स होता है, हार्मोन्स होते हैं. ठीक है, इसके बाद इसके अलावा जो बोन्स हैं, ये आपको और भी डरावना लग रहा होगा और भी स्केरी है, बट दिस इज़ योर स्केलेटल सिस्टम. ओके, इट हैज़ बोन्स. सो बोन्स इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू. ऑब्वियसली इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी. इट इज़ अ फ्रेमवर्क, इट बिल्ड्स द फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी. जो आपकी बॉडी का स्केलेटल फ्रेमवर्क है वो बोन्स बना रही है. सो इट इज़ कनेक्टिव टिश्यू. ओके, इट ऑल्सो एंकर्स द मस्क्यूलर टिश्यू. मसल टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड करता है. ठीक है, इनफ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और इसमें जो मैट्रिक्स होता है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस का बना होता है. ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू. इसके अलावा एक एरुलर टिश्यू होता है, एरियोलर टिश्यू. सो एरियोलर टिश्यू विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द स्किन. जो आपकी स्किन है उसके नीचे एक एरियोलर टिश्यू होता है जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एपिथेलियम को. ठीक है, इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं कुछ. सो इसका फंक्शन मेनली होता है स्किन को सपोर्ट देना, और जो ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस है उसको फिल करना. जो स्पेस को फिल करता है एरियोलर टिश्यू. ओके, एंड टिश्यू रिपेयरिंग में भी हेल्प करता है, और जो आपके ब्लड वेसल्स में भी प्रेजेंट हो सकता है ये. बोन मैरो जहाँ पर आपकी RBCs बनती हैं वहाँ पर भी ये एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होता है. सो नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यूज आर लिगामेंट एंड टेंडन. Okay, so ligament and tendons are another kinds of connective tissues. What are these tissues? What is their functions? देखिए, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए आप. ये जो आपको ये क्रीम कलर में आपको दिख रहा है, ये है आपकी बोन. ठीक है, ओके. सो देखिए, एक बोन ये है, एक बोन ये है. बोन को बोन से एक दूसरे टाइप का कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट कर रहा है जिसको हम कहते हैं लिगामेंट. ओके, so ligaments bind bone to bone. This is ligament. Okay, this is also ligament, bone to bone. Okay, this is also ligament. The tissue, the connective tissue that is connecting bone to bone is called ligament. All right, then tendons. What are tendons? जैसे कि लिखा हुआ है, टेंडन्स बाइंड मसल टू बोन्स. अब देखिए, इस कलर में जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है ये मसल है. ठीक है, और ये क्या है? ये है बोन. ठीक है, सो जो मसल को बोन से कनेक्ट कर रही है दैट इज टेंडन. सो दिस पार्ट इज टेंडन. ओके, सो टेंडन इज अ कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन, क्योंकि मसल्स भी बोन से अटैच होती हैं. ठीक है, मस्क्यूलर टिश्यू और स्केलेटल टिश्यू दोनों मिलकर ही जो है उसी से मूवमेंट हो पाती है बॉडी की. राइट, मस्क्यूलर टिश्यू हेल्प्स इन मूवमेंट बाय help of skeletal system. So muscles and bones are connected together with tendons, that is tendon. Okay, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं. ठीक है, आप बताइए टेंडन कौन सा है? दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन. ये टेंडन है बीच में. लिगामेंट इज बोन टू बोन, दैट इज लिगामेंट. ओके, इस डायग्राम को भी देखिए, इसमें भी वही चीज़ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. लिगामेंट इज कनेक्टिंग बोन टू बोन. ओके, सो टेंडन और लिगामेंट आपको समझ आ गया होगा. उसके बाद है कार्टिलेज. व्हाट इज कार्टिलेज? कार्टिलेज इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, दैट इज फाउंड इन द जॉइंट्स. राइट, ओके. सो जॉइंट्स के अलावा नोज, ईयर्स, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया, यहाँ पर भी ये प्रेजेंट होता है.
ठीक है। ये करता क्या है, कार्टिलेज स्मूदन्स द बोन सरफेस, कार्टिलेज बोन सरफेस को स्मूथ करता है, और जहाँ पर कि कार्टिलेज होता है वहाँ की सेल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, मीन्स कार्टिलेज हैज़ वाइडली स्पेस्ड सेल्स। ओके, सो आप अपने ईयर को टच कीजिए, नोज़ को टच कीजिए, यू कैन ईजिली बेंड देम। ठीक है, आप ईयर की जो बोन है, ये एक बोन है जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू है, जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, ये भी एक कार्टिलेज है, नोज़ पर भी कार्टिलेज है, ईयर पर भी कार्टिलेज है। ठीक है, तो यू कैन ईजिली बेंड देम because this is not a general bone, this is a cartilage tissue, and they have widely spaced cells. Okay, and these contain proteins. Cartilage tissue has proteins and some sugars, so that is cartilage, a connective tissue. So next connective tissue is adipose tissue. So adipose tissue is related to fats. ठीक है, adipose tissue stores fat in our body. Okay, so it means that the tissue, connective tissue that stores fat in our body is called adipose tissue. Its location, it is present below your skin. आपकी स्किन के नीचे, जो आपकी स्किन है उसके नीचे प्रेजेंट होता है, और इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, उसके बीच में भी ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्योंकि फैट से बना होता है इसलिए इट एक्ट्स लाइक अ इंसुलेटर। ठीक है, दैट डज नॉट पास, what is an insulator, you know, electrical impulses, electricity cannot pass through insulator, so it also acts like an insulator in our body. Adipose tissue, it contains fats. ओके, इसमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इस टिश्यू है, टिश्यू की सेल्स हैं, तो सेल्स में वही न्यूक्लियस है, फैट है, वही सब आपको दिखाई दे रहा है, नॉर्मल डायग्राम है इसका। सो यू हैव स्टडीड अ लॉट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़, लाइक, सो एक तो आपको पता है कि बोन होता है, बोन इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज़ ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू, राइट। देन आपने पढ़ा टेंडन, लिगामेंट्स, कार्टिलेज, कार्टिलेज, ओके। फिर आपने एक एरोलर टिश्यू भी पढ़ा था, एरोलर टिश्यू, ठीक है, एरोलर टिश्यू। देन आपने एडिपोज टिश्यू पढ़ा, ठीक है। सो ये सब क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, ऑलराइट। ये कुछ टिश्यूज़ की आज स्ट्रक्चर दी हुई है, ज़्यादा आपको डिटेल में ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप समझ लीजिए। ये जो स्ट्रक्चर दी हुई है एरोलर टिश्यू की दी हुई है, तो इसमें जो सेल्स हैं, एक मास्ट सेल है, प्लाज्मा सेल तो ब्लड की होती है, तो ब्लड तो हर जगह होता है, ठीक है, ब्लड तो पूरी बॉडी में होता है, तो ये है मास्ट सेल है, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, ये सब इसी के सेल के, एरोलर सेल के टिश्यू के पार्ट्स हैं। ठीक है, आप वैसे ही एक बार देख लीजिए। और ये जो है, ये वाला जो डायग्राम है ये एडिपोज टिश्यू का है, ठीक है, बेसिक, नो, यू डोंट नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम्स, ठीक है, जस्ट इट्स फॉर योर नॉलेज। और ये है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये सिंपल बोन की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, कॉम्पैक्ट बोन में इस तरह की सेल्स होती हैं, ठीक है। हायालिन कार्टिलेज, ये कार्टिलेज का टाइप होता है, जो आपने कार्टिलेज पढ़ा, स्मूथ बोन जो पढ़ा, उसमें एक हायालिन कार्टिलेज एक टाइप है, ठीक है। तो उसमें जो है सेल की स्ट्रक्चर दी है, उसका मैट्रिक्स है, फ्लूइड है, ठीक है, उसकी सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट नाम दिया है, कॉन्ड्रोसाइट, दैट इज सेल ऑफ द कार्टिलेज, ओके। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये WBCs हैं। WBCs आपने ब्लड में पढ़े थे, आपको बताया गया था कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, RBCs होती हैं, WBCs होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। तो ये लिम्फोसाइट्स भी बोला है गया है इनको, लिम्फोसाइट किसको कहते हैं, लिम्फोसाइट और ल्यूकोसाइट, ये सब बेजोफिल, एसिनोफिल, दीज ऑल आर डिफरेंट WBCs। प्लेटलेट्स आर डिफरेंट, ओके, प्लेटलेट्स अलग होती हैं, दूसरा पार्ट होता है, ठीक है। लिम्फोसाइट, लिम्फ एक हमारी बॉडी में फ्लूइड होता है, तो उसमें भी WBCs होती हैं, वो WBCs की तरह ही वर्क करता है, तो लिम्फोसाइट और ये सब उसकी डिफरेंट सेल्स हैं, ओके। सो आप ऊपर से 2 मिनट में इस चीज़ को देख सकते हैं। आपको टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ और उसके फंक्शन ही याद रखना है, ये डायग्राम्स तो आप एक बार देख लेना।